नाज़रीन, नून लीग ने जो इल्जामात लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने आज उन पर तस्दीक की मोहर लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि NA-75 डस्का का ज़मीनी इंतखाब दयानतदारी, इंसाफ और शफाफियत से नहीं हुआ। कत्ल, फायरिंग, अमन व अमान की खराब सूरत हाल, उससे लेकर हल्के के वोटर्स को डराया गया, जिसकी वजह से नताइज मशकूक हो चुके हैं और फैसला किया जाता है कि अब 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया के खिलाफ भी एक्शन लिया है। ज़िमनी इंतखाब के दौरान फराइज से गफलत बरतने पर चीफ सेक्रेटरी और IG को जाती हैसियत में बुलाया गया है। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन और RPO गुजरावाला को ओहदे से हटाकर गुजरावाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO असिस्टेंट कमिश्नर और DSP समड़ियाल और DSP डस्का को मुअत्तल कर दिया गया है। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 साल जेल हो सकती है। इस फैसले को मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की फतह करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक फैसले से साबित हो गया है कि हुकूमत वोट चोर है। इस दफा इन वोट चोरों का ऐसा फैसला करें कि फिर किसी को भी वोट के डब्बे को हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़े। और मैं ये उम्मीद करती हूँ इसी तरह इस घिनौने खेल के अंदर धांधली में मुलविस हुकूमती एहलकारों को, चाहे वो जाली वजीर आजम हो या वो इनका वजीर आला हो या फिर वो इनके नीचे जो एजेंसीज आती हैं उसके एहलकार हों, सबको इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन, ये बात भी अहम है कि फैसला आने से चंद घंटे कबल तक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया वो मनोअन कबूल किया जाए। लेकिन फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में यू टर्न लिया है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है 3 बजे का हमें वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई करना PTI की क़यादत और वहाँ के उम्मीदवार का आईनी और कानूनी हक है। हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी है और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि हमने इसकी अपील में जाना है या हमने इस फैसले को मानना है। 19 फरवरी को NA-75 ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो तशवीशनाक भी है, अफसोसनाक भी। यहाँ 360 पोलिंग स्टेशन हैं। 337 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया, इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार 97,558 वोट लेकर आगे थी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 94,541 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लेकिन फिर 19 और 20 फरवरी की रात सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई। हुआ ये कि 20 पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो कास्ट किए गए वोटों समेत गायब हो गया और सुबह 6 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंचा। इस दौरान पोलिंग अमले से राब्ते की कोशिशें की गई, कई बार की गई, लेकिन उनके टेलीफोन्स भी बंद मिल रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से भी राब्ते की कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी से राब्ते की भी कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन से राब्ते में नहीं आए। इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज की सूरत इन तमाम वाकयात को रिकॉर्ड पर ले आया। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी बदनज़मी की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नताइज में छेड़छाड़ की गई है। जिन पोलिंग स्टेशन का अमला गायब हुआ वहां लीगी उम्मीदवार के वोट 5,000 से कम होकर 3,500 हुए और तहरीक इंसाफ के वोट 6,700 से बढ़कर 12,763 हो गए। टर्न आउट भी 45% से बढ़कर 75% हो गया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक जो प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए, जब इन्हें बयान के लिए बुलाया गया तो वो खौफजदा और परेशान नजर आए। सब ने तकरीबन एक जैसा बयान दिया कि ट्रांसपोर्ट सड़क से उतर गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद उसके एक रोज बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि धांधली कराने में एजेंसियां मुलव्विस थी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल PTI इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। इंतखाबात में बदनज़मी के वाकयात भी सामने आए। फॉरेंसिक फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया गया। इसके अलावा हवाई फायरिंग करके वोटर्स को खौफजदा करने के वाकयात भी हुए। नून लीग की जानिब से ये इल्जामात भी लगाए गए कि कई पोलिंग स्टेशन को वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नून लीगी वोटर्स अपना वोट कास्ट करने में नाकाम। ये पोलिंग
पोलिंग स्टेशन जो है ना 2:45 बजे की बंद की हुई है पीटीआई वालों ने अंदर। इन तमाम वाकयात के बाद मुस्लिम लीग नून ने वोटों की चोरी का इल्जाम लगाते हुए पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए जहां का अमला गायब हुआ। अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रखा ले संदूकड़ी लाए, जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरखास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब का तो कह दिया, लेकिन ये पता चलाना भी इतना ही जरूरी है कि साजिश में कौन कौन मुलव्विस था और जो भी मुलव्विस था इसे सजा दी जाएगी, और सजा देना भी जरूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय महफूज कर ली है।